देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा से मुलाकात की थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $10 बिलियन यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने के लिए 5 साल के प्लान का ऐलान भी कर दिया है। 1 जून को मसातो कांडा से मुलाकात की तस्वीरों को नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर शेयर भी किया था, बड़ा सब ट्वीट भी किया था। लेकिन 3 जून आते आते ही सब कुछ बदल गया। जिस मसातो कांडा से नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया था, जो भारत की मदद कर रहे थे, वो पाकिस्तान की मदद करने अब लगे हैं। 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फिर पाकिस्तान की मदद होने लगी। नरेंद्र मोदी का दुनिया में डंका बजता है, विश्व गुरु हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों का असर शायद किसी पर हो नहीं पा रहा है सिवाय गोदी मीडिया के। बताओ, नरेंद्र मोदी जिससे मिल रहे हैं वो भारत के दुश्मन देश की मदद कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने मसातो कांडा से मुलाकात की और इसे अपनी वैश्विक कूटनीति की जीत बताते हुए तस्वीरें ट्विटर पर साझा भी की। गोदी मीडिया ने इसे भारत की बढ़ते वैश्विक ताकत का सबूत बताकर ढोल पीटना भी शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद 3 जून को एडीबी ने पाकिस्तान को $100 मिलियन की सहायता देने का ऐलान कर दिया है। जिस मसातो कांडा के साथ पीएम मोदी गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे, वही अब भारत के पड़ोसी और कट्टर प्रतिद्वंदी की मदद कर रहे हैं। एडीबी ने 2 दिन बाद पाकिस्तान को इतनी बड़ी राशि देने का फैसला किया जिससे भारत आतंकवाद का समर्थक मानता है। ये सवाल उठता है, क्या अगर भारत का वैश्विक प्रभाव इतना मजबूत है तो एडीबी जैसी संस्था भारत के हितों को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को इतनी बड़ी मदद कैसे कर सकती है? गोदी मीडिया क्यों इस मुद्दे पर चुप है कि वो सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहा है? जब मई महीने की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल अटैक हो रहे थे, तो आईएमएफ ने भी पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब और क्लाइमेट रेजिलियंस लोन के लिए भी अतिरिक्त $1.4 अरब की राशि की मंजूरी की थी। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को पैसों का जखीरा मिलता ही रहा है और अब फिर एक बार मोटी रकम उसको दे दी गई है। लेकिन मीडिया वाले ये सवाल नहीं पूछ पा रहे कि विश्वगुरु की लाल आंखों के बाद भी कि पाकिस्तान की मदद की जा रही है। दरअसल एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा से नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने इन तस्वीरों को साझा किया था। 1 जून को उन्होंने इन तस्वीरों को साझा किया था और साथ में लिखा था कि मसातो कांडा जी के साथ शानदार मुलाकात हुई, जिसमें हमने कई मुद्दों पर विचार साझा किए। पिछले दशक में भारत का तेजी से बदलाव उसमें हुआ है, जिसमें लाखों लोगों को सशक्त किया। हम इस यात्रा में और ज्यादा गति लाने के लिए काम कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $10 बिलियन यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने के लिए 5 साल के प्लान का ऐलान किया। खुद मसातो कांडा ने भी इस मुलाकात को लेकर ट्वीट कर दिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $10 बिलियन यानी 86,000 करोड़ तक निवेश करने के लिए 5 साल का प्लान तैयार किया है। इसका उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि को बढ़ावा देना है। लेकिन इन ट्वीट्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 जून नरेंद्र मोदी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और सिर्फ 2 दिन बाद 3 जून को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक बाद में या पहले पाकिस्तान की मदद कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो नरेंद्र मोदी का डंका दुनिया में बजता रहता, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही वो पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार हो गया। और 3 जून को एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि नया कार्यक्रम पाकिस्तान में वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेगा और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार करेगा। 2 दिन बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो नरेंद्र मोदी से मुलाकातें की जाती हैं, मसातो कांडा जो है वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद सिर्फ 2 जून बीच में रहता है और 3 जून को पाकिस्तान की मदद का ऐलान हो जाता है। नरेंद्र मोदी विश्वगुरु हैं, डंका पति भी हैं, पूरी दुनिया में डंका बजता है। नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं खूब भीड़ आती है, रैलियों में भीड़ रहती है, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन क्यों
पाकिस्तान को जब लोन दिया जा रहा है, इतना बड़ा जखीरा दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो विश्व गुरु वाला चेहरा है उस पर कोई असर नहीं कर पा रहा है। और जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि सिर्फ बीच में एक दिन था, 1 जून को नरेंद्र मोदी के साथ मसादा कांडा ने मुलाकात की और फिर 3 जून को पाकिस्तान की मदद हो गई। इसको लेकर कांग्रेस के नेता है सुप्रीशा ने, वो भी लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख से मिले और 1 जून को और 3 जून को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 6,861 करोड़ देने की घोषणा की। IMF को पाकिस्तान को पैसे देने से नहीं रोक पाए। इनसे मिलने के 2 दिन बाद ही ADB पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये सब घोषित विश्वगुरु बनने चले हैं। मतलब पहले जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पाकिस्तान को लोन मिल गया IMF से। मतलब नरेंद्र मोदी जो विश्वगुरु हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान को लोन दे दिया गया इस बीच जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। और अब फिर एक बार पाकिस्तान को $100 मिलियन की मदद हो गई है। एक और डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का, लेकिन चलो नेहरू का इस्तीफा मांग लेते हैं आप। मतलब पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, विश्वगुरु भी हैं, लेकिन ये जो खबर सामने आई है पाकिस्तान की जो मदद हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेहरू जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी तो क्योंकि किसी चीज के जिम्मेदार है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अब भी बीजेपी वालों को यही लगता है देश में जो भी होता है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। तो हो सकता है जो पाकिस्तान को अब मदद दी गई है उसके लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार हो। दुनिया भर में घूम घूम कर विश्वगुरु की डफली बजाने वाला नरेंद्र मोदी का डंका कितना बज रहा है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए फोटो खिंचवाना और फर्जी विश्वगुरु की डफली बजाना वो नहीं भूलते हैं। मतलब एक खबर ये भी आई थी अभी हाल फिलहाल में कि जो G7 समिट है उसमें भी नरेंद्र मोदी को न्योता अभी तक नहीं भेजा गया है। और अब दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान को इतना बड़ा नोटों का जखीरा दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डंका किसका बजेगा? नरेंद्र मोदी का। विश्वगुरु कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। गोदी मीडिया किसके वाहवाही करेगा? नरेंद्र मोदी की करेगा। गोदी मीडिया किससे सवाल नहीं पूछेगा? किस सरकार के साथ खड़ा रहेगा? नरेंद्र मोदी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का, क्योंकि इन लोगों में 10 साल पहले ही हिम्मत खत्म हो गई है बीजेपी से सवाल पूछने की। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से लगातार दुनिया भर से भारत के लिए ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, और अमेरिका से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं और अमेरिका से ऐसी खबरें सामने आती ही रहती हैं, और अब पाकिस्तान को भी लोन दे दिया गया है, लेकिन जो लाल आंखें हैं वो शायद नरेंद्र मोदी अभी छुपा कर बैठे हैं। जब वक्त आएगा तो उन लाल आंखों को जरूर दिखा दिया जाएगा। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।